इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुनंदा पुष्कर मामले को लेकर डॉक्टर सुधीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। हम आपको बता दें डॉक्टर सुधीर कौन है। ये फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है एम्स में, उसके हेड है। पत्र में उन्होंने एम्स में चल रही गड़बड़ियों का भी खुलासा किया है। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर ने पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी इस मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद हर्षवर्धन ने एम्स से सुनंदा मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। तो हम आपको बता दें डॉक्टर सुधीर ने पत्र लिखा है न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, बल्कि एम्स में जो गड़बड़ियां हो रही है उसका खुलासा किया है अपने पत्र में, जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी लिखी है। और इसके बाद इस चिट्ठी के जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स से जवाब तलब किया है, उनसे पूरा रिपोर्ट मांगा है। इस सुनंदा मामले की पूरी रिपोर्ट एम्स से मांगी गई है। अब उसमें देखना होता है क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से जांच हो रहा था उस पूरे जांच में बताया जा रहा था कि पुलिस अभी तक कोई दशा या दिशा निर्धारित नहीं कर पाई थी। आखिर ये जांच किस ओर चल रहा है, इस बारे में अब तक दशा दिशा तय नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है सुनंदा पुष्कर मामले में, जिस तरह से डॉक्टर सुधीर ने ये बताया गया, जो फॉरेंसिक टीम के हेड हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दबाव बनाया जा रहा था रिपोर्ट बदलने के लिए। हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने प्रमोशन के संदर्भ में हमारे विभाग में एक चिट्ठी दी थी, लेकिन कल टेलीविजन चैनल पर ये समाचार आने के बाद कि उनका कोई स्पेसिफिक आरोप है, मैंने एम्स के डायरेक्टर से इस संदर्भ में डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए उन्हें लिखकर भेजा है। तो जांच के आदेश देंगे सर? सुधीर गुप्ता ने क्या आदेश देंगे सर? ये रिपोर्ट आई है भाई, अभी जब तक कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, अभी आपको बताया कि एम्स के डायरेक्टर से हमने रिपोर्ट मांगी है। और इस वक्त हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है और स्वास्थ्य मंत्री को भी। क्या चिट्ठी के बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी मिल पाई है, उसमें क्या कुछ है? क्योंकि एम्स में जो गड़बड़ियां हो रही है उस मामले में भी, उस बाबत भी जिक्र है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सबसे पहले जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वहाँ पर जो है अपनी दरखास्त दी थी, शिकायत की थी, और उसके बाद वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वहाँ भी गए थे, और उसके बाद हर्षवर्धन को भी उन्होंने पत्र लिखा था 5 जून को। और हमारी जो सूचना है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कल डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो थे वो साउथ ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने लिखित शिकायत वहाँ पर दी है, रिसीव कराई है। और इस पत्र में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लिखा है कि ये एक सर्वोच्च संस्था है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है देश का, और यहाँ पर अगर इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, अगर वहाँ पर पोस्टमार्टम मैनेज के लिए दबाव है, तो ये गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने अपने पत्र में इशारा किया है यूपीए सरकार की तरफ। डॉक्टर गुप्ता ने ये भी कहा है कि किस तरह से सुनंदा पुष्कर की जो रिपोर्ट है उसको मैनेज करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए उनके ऊपर दबाव था। तो एक गंभीर मामला है, और क्योंकि एम्स सीधे सीधे केंद्र सरकार में आता है, तो स्वास्थ्य मंत्री के बाद अब जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो ये मामला थोड़ा और गंभीर बना देती है श्वेता। बिल्कुल। और साथ ही दीपक ये भी जानना चाहेंगे, खबरें ये भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सुधीर को हटाकर उनकी जगह किसी और को बिठाने की बात, राजनीति की बू इसमें भी नजर आ रही है। देखिए, जब से सुनंदा पुष्कर का जो मामला ये लाइट में आया है, उसके बाद से ही जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक नोटिस दिया था डॉक्टर गुप्ता का, और उस नोटिस में उन्होंने कहा था कि आपने मीडिया को ये खबर लीक की है, ये मिसकंडक्ट है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद से ही डॉक्टर गुप्ता जो है काफ़ी परेशान हुए, और उन्होंने कई जगह जाकर अपनी जो है एप्लीकेशन दी, और वो ट्रिब्यूनल में गए, और ट्रिब्यूनल ने उनका पक्ष लिया है, और ट्रिब्यूनल ने चिट्ठी लिखी है, आदेश दिए हैं डायरेक्टर को कि इन जो वो पद है एचओडी का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन का, उस पद से आप नहीं हटा सकते। तो कहीं ना कहीं पक्ष लिया है ट्रिब्यूनल का। और जो बात उठा रहे हैं, जो वो सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक क्रूशल एविडेंस है, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे कोई संगीन अपराध हो, अगर वो रिपोर्ट्स मैनेज की जा रही हैं
तो मुझे लगता है कि बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। बेहद गंभीर मामला है और हस्तक्षेप किसी भी सरकार का, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, इन मामलों में खास करके ये बेहद गंभीर इस पूरे मामले को बनाता है। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर मामले में इस पूरे खबर के आने के बाद जब शशि थरूर से पूछताछ की गई, उनसे सवाल जवाब किया गया, तो किस तरह से वो टाल गए सवालों को, आइए आपको सुनाते हैं। Dr. Sudhir Gupta claimed that उनसे डॉक्टर सुधीर के बारे में सवाल किया गया। सर हिलाते हुए वो निकल गए अपनी गाड़ी में और उन्होंने कुछ भी बोलने से एक तरह से इनकार कर दिया। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से दो रिपोर्ट सामने आई है अब तक, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट। एक में कहा जा रहा है कि किसी तरह का भी पॉइजन नहीं है उनके शरीर में, एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पॉइजन है, ओवरडोज है दवाई का, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, और अब बात की जा रही है थर्ड ओपिनियन लेने की। तो कई सवाल खड़े करता है, न सिर्फ एम्स पर जिस तरह से पूरी जांच हुई है, बल्कि दिल्ली पुलिस पर भी। देखिए, जब सुनंदा पुष्कर का हाई प्रोफाइल मामला आया था तो उस वक्त सरकार के निर्देश पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और उस मेडिकल बोर्ड में 3 डॉक्टर थे और उस मेडिकल बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सुधीर गुप्ता थे। बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है इस पूरे ऑटोप्सी की, पोस्टमार्टम की। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सवाल पॉइजनिंग का नहीं है। जो नागवार गुजरी सरकार को वो ये था कि जो मेडिकल बोर्ड था, इसने अपनी रिपोर्ट में, अपने ओपिनियन में कहा कि सुनंदा पुष्कर जो है पिछले 4 दिन से इनकी हाथापाई हुई है और 15 चोटों के निशान उनके शरीर पे मिले। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत था और सरकार के लिए भी बहुत ये नागवार था कि कहीं ना कहीं। तो आखिर चोट के निशान आए कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। कई सवाल यहाँ पर है जो कि अनसुलझे हैं और जिन्हें सुलझना जरूरी है इस बात की तस्दीक करने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत हुई तो हुई कैसे। आपको बता दें कि सुनंदा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी नए विवाद सामने आए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के शरीर में ना तो किसी जहर और ना किसी डिप्रेशन की दवा के सबूत मिले हैं। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है, जिसमें बताया गया है कि सुनंदा की मौत की वजह को दवा की वजह बताई जा रही है, दवा की ओवरडोज और एल्प्रेक्स नाम की दवा के सबूत मिले थे। विस्रा रिपोर्ट मार्च 2014 में ये आई थी और इस नए खुलासे से जांच अधिकारी भी सख्ते में हैं, जिन्होंने सुनंदा के होटल के कमरे से एल्प्रेक्स की करीब करीब खाली स्ट्रिप उन्हें बरामद हुई थी। अगर विस्रा रिपोर्ट सही है तो ये माना जाएगा कि सुनंदा ने दवाई की सही खुराक ली थी और एल्प्रेक्स की खाली स्ट्रिप जांच अधिकारियों को गुमराह करने के लिए रखी गई थी। पुलिस ने सुनंदा के कमरे से एल्प्रेक्स की 2 स्ट्रिप बरामद की थी। एक स्ट्रिप में 15 गोलियां होती है, एक स्ट्रिप बिल्कुल खाली थी और दूसरी में 3 गोलियां बची थी। सवाल यह है अब कि अगर वो खुराक के मुताबिक गोलियां ले रही थी तो खाली स्ट्रिप क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि सुनंदा के शरीर पर जख्म के 15 निशान थे। तो आपको बता दें खाली स्ट्रिप भी वहां पर रखी हुई थी, जो कि अगर वो सही खुराक ले रही थी तो वो स्ट्रिप वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि सुनंदा पुष्कर के शरीर पर जख्म के 15 निशान मिले थे। इनमें से ज्यादातर जख्मों के निशान बेहद सामान्य किस्म के थे, जिससे मौत नहीं हो सकती। निशान नंबर 12 दांत काटने का था और निशान नंबर 10 इंजेक्शन का था। सुधीर गुप्ता ने यह भी लिखा है कि पोस्टमार्टम के वक्त शरीर से बदबूदार गैस की महक आ रही थी। हमारे संवाददाता आतिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आतिर, ये जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट है और जो फॉरेंसिक जो विस्रा की जो रिपोर्ट आई है सामने, कई सवाल अपने आप में खड़े कर रही है, क्योंकि दोनों विरोधाभास है, दोनों ही रिपोर्ट में विरोधाभास है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, हमें इस बात को समझना होगा कि सुनंदा पुष्कर के शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे कि आपने भी इस बात को कहा, और कई निशान थे, लेकिन कोई भी चश्मदीद नहीं था जिसने बयान दिया होता उनके साथ क्या हुआ, या फिर उनके परिवार में किसी सदस्य ने कोई आरोप नहीं लगाया है इस बाबत। तो इसके चलते पुलिस को पूरा निर्भर होना पड़ रहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट से। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में विरोधाभास है। चाहे एम्स की रिपोर्ट की बात करें, वो कहती है कि उनके शरीर में जहर था,
CFSL की रिपोर्ट कहती है उनके शरीर में कोई जहर नहीं था। इसके चलते पुलिस भी असमंजस में है। इसी वजह से पुलिस ने एक तीसरा ओपिनियन यानी तीसरी राय ली है फॉरेंसिक साइंस लैब रोहिणी से, जहां पर ये जांच की जाएगी कि क्या जो उन्होंने एल्पेक्स खाई थी और क्या किसी और मिश्रण के साथ यानी कोई और दवाई साथ में ली थी जिसके चलते वो जो दवाई थी उनके शरीर में जज्ब हो गई यानी खून के दौरान के जरिए उनके शरीर में चली गई, जिसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो इस बात की जांच आधुनिक उपकरण है फॉरेंसिक साइंस लैब रोहिणी में, वहां पर एक पैनल बनाया गया है खासतौर पर 3 एक्सपर्ट्स का जो इस बात की जांच करेंगे। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उनके शरीर में वाकई में पॉइजनिंग थी, उसके बाद ये मामला काफ़ी संगीन हो जाता है। फिर दिल्ली पुलिस इस मामले में केस दर्ज करेगी और फिर बाकी वापस SDM के पास, क्योंकि SDM याद रखिए ये एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि 7 साल नहीं हुए थे सुनंदा पुष्कर की शादी के, तो इस वजह से निर्णय उन्हीं को लेना होगा। बिल्कुल, और आगे भी अपडेट आपसे आते रहते रहेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल शुक्रिया आपका। और सुनंदा पुष्कर मामले में क्या कहना है गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का, आइए सुनते हैं। तो हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहना है गृह राज्य मंत्री का, लेकिन अब कई सवाल आपने जैसा कि सुना, लगातार हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि किस तरह से अब असमंजस की स्थिति में है खुद पुलिस भी, क्योंकि 2 तरह की रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट में, विसरा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि किसी भी तरह के जहर की बात नहीं है, सुनंदा पुष्कर के शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं मौजूद था, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया है, और ये आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं, वो दस्तावेज हमारे पास, ये वो दस्तावेज है पुख्ता तौर पर आज तक के पास, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि क्या आखिर कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कहता है कि सुनंदा पुष्कर की जो मौत हुई है वो जहर की वजह से हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत के मामले में नए खुलासे से हड़कंप मचा है। आपको अब बताते हैं कि कैसे हुआ है ये नया खुलासा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत आखिर कैसे हुई? दिल्ली के चाणक्यपुरी के 5 सितारा होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 में आखिर अचानक कैसे मौत की आगोश में चली गई सुनंदा पुष्कर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनंदा की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज को बताया गया है, लेकिन सुनंदा की मौत की मिस्ट्री में अब भी कई पेच उलझे हुए हैं। कई नए रहस्यों से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। सुनंदा पुष्कर के दुनिया से चले जाने के बाद जिस तरह उसकी मौत की रिपोर्ट बदलाने की कोशिश हुई, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आरोपों के लहजे में इस शिकायती चिट्ठी में दर्ज है। सीवीसी एम्स के निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजी गई इस चिट्ठी में एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, जो सुनंदा की मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टरों की 3 सदस्यीय पैनल के हेड भी थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक सुनंदा की मौत की जांच रिपोर्ट मैनेज करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था, ताकि सुनंदा की मौत को सामान्य मौत बताया जा सके। डॉक्टर गुप्ता ने सीवीसी स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए खत में ये भी आरोप लगाए हैं कि देश में मोदी की नई सरकार बनने से ठीक 3 दिन पहले उन्हें इसी वजह से एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड पद से भी हटाने की साजिश हुई थी। नई सरकार बनने से 2 दिन पहले हटा दिया गया था आपके पद से? नहीं, नो कमेंट, आई डोंट, मैं तो अभी छोटी हूँ, नो कमेंट। लेकिन सर, क्या आपने इसकी शिकायत, इस सारे मामले की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है? देखिए, ये मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और इट इज ए लीगल मैटर, सीरियस इश्यूज हैं, आई कैन नॉट शेयर विद द मीडिया। मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इन लोगों ने विवाद से दूर रहना ही बेहतर समझा। अरे नहीं यार, मेरा मतलब नहीं, मेरा विषय नहीं, मेरे से क्यों किसी लेटर लिखा सर आपको डॉक्टर ने? लिखा होगा किसी ने। छोटा सा मैं एक सवाल करूंगा।
सर, सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर ने आपको लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने दबाव बनाया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत की रिपोर्ट बदलवाने का दबाव था, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ये दावा है कि वो दबाव के आगे नहीं झुके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सुनंदा की मौत अचानक और अप्राकृतिक थी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब सुनंदा की मौत अप्राकृतिक थी तो उसकी वजहें क्या हो सकती हैं? सुनंदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उनकी मौत का पूरा सच दुनिया के सामने आ पाएगा? अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।